महाराज, दीवान जी न्यू कह रहे थे कि आप आज दरबार में ना गए, के बात से? ठीक तो सोना आप, और तबीयत तो ठीक है ना? महाराज, ऐसा कौन सा गहरा दुख से जो आप मन ने ना बताना चाहते? नहीं रानी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा दुख तुमसे अलग नहीं, लेकिन मैं क्या करूं, दो विवाह किए फिर भी संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। यही मेरे दुख का कारण है रानी। महाराज, उस परमात्मा के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। और देखे, घना दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान हमारी मनोकामना जरूर पूरी करेगा। तू चिंता मत ना करे महाराज, चिंता मत ना करे। प्रणाम प्रणाम महाराज, क्षमा करिए महाराज, दीवान जी आपसे अभी मिलना चाहते हैं। दीवान हमारे परिवार के सदस्य के समान है, उन्हें कह दो, वो यहीं पे आ जाएंगे। प्रणाम महाराज, प्रणाम महारानी। कहो दीवान जी, ऐसा कौन सा तकाजा था जो आप अभी हमसे मिलना चाहते थे? महाराज, खुशी की खबर से सुखे बागतन माली आया था। उसने बताया बाग महिषा बाबा आया से, जिसके चरण पड़ते ही बाग हरा भरा हो गया। के कहो सो? बाग हरिया भरिया हो गया? महाराज, मन ने ऐसा लाग गया से यो बड़ा सिद्ध योगी से। देखे, उड़ चाल कर और हमने दर्शन करने चाहिए उनके। आप ठीक कहती हो महारानी। दीवान जी, आप हमारे चलने का बंदोबस्त कीजिए, हम अभी उनके दर्शन करके आएंगे। जो आज्ञा महाराज। महात्मा। प्रणाम महात्मा जी। आयुष्मान भव बच्चा। हे योगी योगेश्वर, आपने मारते ही यो वरदान देकर न मारे और दुख के दिन बढ़ा दिए। बच्चा, इंसान तो हमेशा अपनी दीर्घ आयु की कामना करता है। हे महात्मा, उस इंसान को दीर्घ आयु से क्या लाभ जिसे कोई सहारा देने वाला ही ना हो। बोलो, तुम्हारी क्या कामना है? तुम कौन हो? तुमने अभी तक अपना परिचय तो दिया ही नहीं। महाराज, मैं यहाँ का राजा सुलेभान हूँ और ये मेरी बड़ी रानी इंसरा है। हे महाराज, हम आज आपके पास कुछ मांगने के लिए आए हैं। कहो बच्चा, क्या चाहत है तुम्हारी? हे योगेश्वर, आपके कदम पड़ते ही यो बाग हरा हो गया। आप जरूर भगवान का कोई रूप सो। आप तो हमारा दुख नहीं छिपया महात्मा, नहीं छिपया। बच्चा, बिन मांगे तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती, बिन मांगे तो भगवान की भक्ति भी नहीं मिलती। अपनी इच्छा तो आपको बतानी ही पड़ेगी। हे महात्मा, आप ही हमारी खाली झोली भर दो, हमें आशीर्वाद दो और हमारे आंगन में भी एक फूल खिला दो महाराज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बच्चा, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तुम्हारी इस रानी की कोख से एक सुंदर पुत्र का जन्म होगा। वो इतना सुंदर होगा कि उसे परियां भी उठा कर ले जा सकती हैं। इसलिए उसको जन्म से ही भोरे में रखना। उसका पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा भोरे ही में करना। जब वह 12 वर्ष का हो जाएगा तब उसे भोरे से बाहर निकालना। और राजन, उसका नाम पूर्णमल रखना। जब तक ये पृथ्वी रहेगी उसका नाम अमर रहेगा। जाओ बच्चा, अब हमारा संध्या का समय हो गया है।
गुरुदेव, हम भिक्षा ले आए। गुरुदेव, हम आज यहीं पर रुकेंगे या कहीं और चलने की तैयारी है? शिष्य गणनाथ, हम जो कार्य यहाँ करने के लिए आए थे वो संपूर्ण हो गया। अब संध्या से निमटकर यहाँ से चलने की तैयारी करो। जैसी आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम योगीराज। तेजस्वी भव राजन। हे योगी योगेश्वर, आपके चेहरे का नूर बता रहा है कि आप जरूर परमपिता परमेश्वर के अवतार हैं। ये हमारे गुरु सिद्ध योगी गोरखनाथ जी हैं और मैं इनका शिष्य ओघड़नाथ हूँ। हे सिद्ध गोरखनाथ जी, अगर आप हमारे महलों में चलें तो मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिलेगा। राजन, साधु सन्यासियों का महलों में क्या काम? अगर तुम्हारी कोई इच्छा है तो आप अभी बतलाएं, गुरुजी तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। हे महासिद्ध योगी, अभी तक हमारे वंश का बीज नहीं उपजा है, मुझे वंश का उत्तराधिकारी दे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बच्चा, तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है, लेकिन तुम्हारे घर एक ऐसी सुंदर कन्या का जन्म होगा, उससे सुंदर कन्या इस धरा पर और कोई नहीं होगी। वह तुम्हारा राजपाट संभालेगी और उसका विवाह एक तेजस्वी साधु से होगा। हे योगी, आपकी बड़ी मेहरबानी। पुत्र न सही, पुत्री ही सही, हमारे आंगन में खुशियां तो आएंगी ही। अच्छा राजन, अब हमें इजाजत दें, बड़ा लंबा सफर है, बड़ी दूर जाना है। पर हे योगेश्वर, आपने हमें सेवा का मौका तो दिया ही नहीं। सच्चे मन से की गई सेवा की भावना से सेवा कम नहीं होती। सदा खुश रहो। साधु और पवन चलते फिरते शोभा देते हैं राजन। महाराज, बोलो रानी, क्या कहना चाहती हो? आज तुम इतनी गमगीन क्यों हो? की कहना चाहूँ हूँ, मने एक बार अपने बेटे तक मिलवा दे महाराज। मेरा आज गणाए जी कर रहा है। मैंने अपना पेट पाड़ के जाम दिया, पर मैं आज से ही उसने अपना दूध भी नहीं पिला सकी। महाराज, अपनी छाती के भी नहीं ला सकी और ना उसने पुचकार सकी। के कसूर करया है मने, जिसकी सजा मने मिलने लग रही है। एक बार मिला दे महाराज, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ू हूँ। अपने आप को संभालो, ये आप क्या कर रही हैं? क्यों कर करूं, आखिर ने तो जाम रखा है, माँ हूँ उसकी। महारानी, अपने आप को संभालिए। आज ही दीवान जी का संदेशा आया है। हमारा बेटा पूर्ण बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है। उसकी शिक्षा दीक्षा भी अच्छी तरह चल रही है, वो पूरा योग्य हो चुका है। रानी, यह बात तो तू ठीक कैसे, पर महाराज, एक माँ अपनी ममता न कद लग रोक है। मैं तेन्यू सोच सोच कर मर जाएंगी। अकाल ने जब वो मेरे तन्यू पूछेगा, री माँ तू मिलने को नहीं आई, तो मैं क्या जवाब दूंगी, क्या जवाब दूंगी महाराज। मेरे बहुत याद आओ मेरा बेटा महाराज, बहुत याद आओ है। रानी, आप कल की बातों को लेकर अभी से परेशान क्यों होती हो? हमारा बेटा जब आएगा हम उसे समझा देंगे। जब उसके आगे हम सारी बात बताएंगे तो फिर वो हमसे नाराज क्यों रहेगा? सच कहो हो महाराज, आप बाप हो ना, धीरज धर लोगे, पर मैं माँ हूँ। ठीक है, मैं समझा लूंगी मैं।
आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। दीवान साहब, खुशी की तो बात ही है। 12 साल पूरे हो गए हैं। आज वो दिन आ गया है जिसको देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही थी। दीवान साहब, जल्दी जाओ और मेरे पूरन को लेके आओ। महाराज, मैं अभी जाकर पूरन को लेके आता हूँ। दीवान, यूं तो बताओ, मेरा पूरन लगता कैसा है? महाराज, हर रोज तो बताता हूँ, वो तो चांद का टुकड़ा है। सुन रहे हो दीवान? बिना देखे ही मेरे बेटे के 360 रिश्ते आ चुके हैं। उनमें से एक रिश्ता चीन की राजकुमारी का भी है। कहते हैं उससे सुंदर नारी इस धरती पे नहीं है। मैं तो अपने पूर्ण का रिश्ता उसी से करूंगा। महाराज, बिना देखे 360 रिश्ते आ लिए। जब दुनिया देखेगी तो 13,60,000 रिश्ते आएंगे। दीवान साहब, तुम भी खूब हो। अच्छा दीवान जी, अब जाओ भी। जो हुक्म महाराज। प्रणाम ताऊ जी। प्रणाम बेटा पूरन। चलो, आज वो खुशी का दिन आया है जब तुम अपने माता पिता के दर्शन पाओगे। क्या सच कह रहे हो ताऊ जी? हाँ हाँ पूरन, चलो, तुम्हारे माता पिता पल के बिछाए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलिए ताऊ जी, मैं भी अपने माता पिता के दर्शनों को तरस रहा हूँ। माता पिता के दर्शन भी होंगे और जल्द ही तुम्हारा विवाह होगा। पूरन बेटा, तुम्हारे 360 रिश्ते आए हैं। ये आपने क्या कहा ताऊ जी? मैं कुछ समझा नहीं। अब चलो बेटा, समझने का वक्त बहुत है। चलिए ताऊ जी। दीवान जी, पूरन नजर नहीं आ रहा। कहाँ है मेरा बेटा पूरन? दीवान जी। धीरज रखिए महाराज, ज्यादा उतावलापन भी शरीर के लिए घातक हो सकता है। पूरन आपके सामने ही तो है। ये देखिए महाराज, पूरन बेटा, ये आपके पिताश्री ही महाराज। प्रणाम पिताश्री। हाँ पुत्र, मेरे सीने से लग जा। मेरे चांद, मेरे बेटा, मेरे सीने से लिपटे रहो बेटा। पिताश्री, आप रो क्यों रहे हैं? नहीं बेटा, मैं रो नहीं रहा। ये मेरी आंखों में खुशी के आंसू हैं। मेरा हृदय इतना व्याकुल हो गया कि तेरा चेहरा देखते ही हृदय की गागर छलक उठी बेटा। मैं भी आपके दर्शन करके आनंद से भर गया पिताश्री। मेरे बेटा, मेरे फूल। महाराज, अब संभालो अपने आप को, हमें भी रुलाओगे क्या? दीवान जी, मेरे बेटे की खुशी में खजाने के मुंह खोल दो, वस्त्र दान दो, अन्न दान दो, धन बांटो, सारे नगर को जगमगा दो, दिवाली की तरह जगमगा दो दीवान जी। आपके हुक्म का पालन होगा महाराज। पूरन पुत्र, अब जल्द ही हम आपका ब्याह करेंगे। आपके 360 रिश्ते आए हैं बेटा। ये आपने क्या कहा पिताश्री? मैं जन्म जती हूँ और मैंने आजीवन विवाह न करने का फैसला किया है। महाराज, आप अधीरता में कैसी बातें कर रहे हो? पहले पूरन को अपनी माताओं के दर्शन तो करने दो, शादी विवाह तो होते रहेंगे। ठीक कहते हो दीवान जी। हाँ पूरन बेटा, आप पहले अपनी माताओं के दर्शन करो। जो आज्ञा पिताश्री। लेकिन पिताश्री, दीवान ताऊ ने हमें बताया कि मेरी 2 माँ हैं। पहले मैं कौन सी माँ के दर्शन करूं पिताश्री? हाँ बेटा, ये सत्य है। आपकी 2 माताएं हैं। एक माँ ने आपको अपने पेट से जन्म दिया है, लेकिन दूसरी माँ भी आपसे बहुत प्रेम करती है। इसलिए मैं तो यही चाहूंगा कि तुम पहले अपनी छोटी माँ से मिलो। ठीक है पिताश्री, हम अभी जाकर के अपनी छोटी माँ के दर्शन करके उन्हें प्रणाम करके आते हैं। ठीक है पुत्र। दीवान जी, पूर्ण बेटे को रानी नूना के महल में छोड़कर आओ। जो हुक्म महाराज। आओ पूरन बेटा।
माता श्री प्रणाम। माता श्री, आप खामोश क्यों हैं? कुछ बोलती क्यों नहीं? हाय मेरे राम, ना मन पे काबू ना तन पे काबू, उमंग उठी अंग अंग में, तूने ये क्या किया जादू। आप ये क्या कह रही हैं? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। पूर्ण, मुझे माता नहीं माशुका कहो, माशुका। माता श्री, आप अपने आप को संभालिए। मैं आपके बेटे के समान हूँ। बेटा तो वो होता है जिसे माँ अपने पेट से जनती है। मुझे माता कह के मेरा अपमान ना करो। माता श्री, भगवान श्री कृष्ण ने भी तो यशोदा मैया के गर्भ से जन्म नहीं लिया था, फिर भी संसार में कृष्ण की माता के रूप में यशोदा मैया को पूजा जाता है। ना तो मैं यशोदा हूँ और ना तुम कृष्ण हो। मैं नूना हूँ, सिर्फ तुम्हारी नूना, और तुम मेरे पूर्ण हो। पूर्ण, अपने प्रेम की वर्षा से मेरे जौवन की सूखी धरती की प्यास बुझा दो। मैं अब तक अधूरी हूँ, पूर्ण, मुझे पूर्ण कर दो। हे भगवान, मैं ये क्या सुन रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ? हे भगवान, मुझे अंधा कर दो, मुझे बहरा कर दो। भगवान, अपनी माता के समान मौसी से अपने बारे में ऐसे विचार सुन के मेरी इच्छा है कि यह धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। भगवान, ये कैसी बेहूदी बातें कर रहे हो पूर्ण? ये जिंदगी कुछ रोज का मेला, जितना आनंद लूट सको लूटो। मैं तुम्हारी मौज करा दूंगी, मौज। तुम्हारे ऐसे ऐशो आराम और ठाट बाट बना दूंगी, तुम्हें किसी भी तरह की कमी नहीं होने दूंगी। माता श्री, ऐसी बातें कर करके आप मेरे को भी क्यों पाप का भागीदार बना रही हो? पाप और पुण्य का फैसला करने वाले हम कौन होते हैं पूर्ण? पाप और पुण्य तो सिर्फ किताबी बातें हैं। छोड़ो इन बातों को, आओ मेरी चाहत पूरी करो। तुम्हारे रूप की चमक ने मेरी जवानी में तूफान उठा दिया है। इस तूफान को थामो पूर्ण, आओ मेरी बाहों में आ जाओ। माता श्री, मेरा हाथ छोड़ो। माता श्री, नहीं पूर्ण, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरा कहा मानो पूर्ण। छोड़िए मेरा हाथ, छोड़िए माता श्री। नहीं पूर्ण, नहीं। कितने दिनों के बाद ऐसे सुंदर योग के दर्शन हुए हैं और तुम हाथ छुड़वाने की बात कहते हो। आओ मेरे पास बैठो।
कह दिए तृप्त बुझा तू क्यों ना पानी प्याता। जुल्मी जो बन काम देव मेरे ना काबू में आता। जिसकी कोख तैं जन्म लिया तू उसने कहिए माता। एक पहर की नूना देनू कद की सिर पट कैसे। हाथी गड़गी न्यू मेरी तू दूर खड़िया मट कैसे। तेरी शान ने देख देख हाय मेरा जी भट कैसे। रूप तमेवा पाक रहिया नीचे न लट कैसे। सेब संतरे अंगूर दाख क्यों ना सुआ बन के खाता। जुल्मी जो बन काम देव मेरा ना काबू में आता। जिसकी कोख तैं जन्म लिया तू उसने कहिए माता। जुल्मी जो बन काम देव मेरे ना काबू में आता। जुल्मी जो बन काम देव मेरे ना काबू में आता। जिसकी कोख तैं जन्म लिया तू उसने कहिए माता। इस करिया का चेहरा चमके बिजली चमके घन में। मीठे मीठे बोल इसे जण कोयल कूके वन में। तेरी चंदा सी शान देख मेरे उठे लोर बदन में। बूढ़े तै थी भली कवारी दुख हुआ जवानी पन में। पल्ला पसारू भीख घाल दे मैं भिक्षुक तू से दाता। जुल्मी जो बन काम देव मेरा ना काबू में आता। जिसकी कोख तैं जन्म लिया तू उसने कहिए माता। बिसवे तीन मर्द में हूँ सै 17 बिसवे नारी। वीर मर्द की जोट मिले न्यू ऋषि मुनि ब्रह्मचारी। तो सक तकिए ला दिए बिछरे देखो पिलंगन वारी। कहे मान सिंह ख्याल करन तेरी क्यों गई अकल मारी। नीर गेर के तृप्त बुझान्यू लक्ष्मी चंद कथ गाता। जुल्मी जो बन काम देव मेरे ना काबू में आता। जिसकी कोख तैं जन्म लिया तू उसने कहिए माता। जिसकी कोख तैं जन्म लिया तू उसने कहिए माता। जुल्मी जो बन काम देव मेरा ना काबू में आता। जिसकी कोख तैं जन्म लिया तू उसने कहिए माता। माताश्री, कहीं आपको चोट तो नहीं आई? पूर्ण, तेरा इनकार तेरी मौत बन जाएगा, तेरी मौत। अब भी समझ ले, वक्त है। माताश्री, आपकी इस इच्छा को पूरी करने से
मुझे मौत भली लगती है, उस मौत से मेरे को कोई डर नहीं है। पूर्ण, मुझे मत तड़फा, वापस आ जा, नहीं तो तुझे जान से मरवा दूंगी। राजा जी से सरकलम ना करवाया तो मेरा नाम भी नूना नहीं। माता श्री प्रणाम। बेटा पूर्ण। माता श्री आप रो क्यों रही हैं? बेटा ना रो तो क्या करूं, मैं वह बागी माँ हूँ जो अपने बेटे ने जन्म देकर और उससे 12 साल दूर रही है और चेहरा भी नहीं देखा 12 साल तई। बेटा न दूध पियाया न लाड करे, मने के बेरा मने दर्दी जन्म दिया तक नहीं दिया था। और आज इतने दिन में तू दिखा, मत पूछ बेटा, मत पूछ। आज तेरी माँ कितनी खुश भी है और दुखी भी है। माता श्री आप इसी तरह मुझे छाती से लगाए रखिए, क्या पता भगवान ये मौका दोबारा देगा भी या नहीं। नहीं बेटा नहीं, ऐसा मत बोला है। ये मत न कितने भी नहीं जान दूंगी, अपनी नजरा तक कितने भी दूर नहीं होने दूंगी। पूर्ण ऐसा मत बोल तू। प्रिय नूना, ये मैं क्या देख रहा हूँ? आपके कक्ष का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है और आप खुद जमीन पर पड़ी हुई हैं। क्या बात है प्रिय नूना, कुछ बोलिए ना। स्वामी आप हमसे बात ना करें, हम अपने दुख को अपने तन पे अपने आप ही सह लेंगे। अंधेरे गुबार महल में दीवाना
पीरा का जुनसा हो मता। तड़के पी हर चाली जा तन लाग जा पता। पता के खता होई मेरी से, ईब मैं डटी शर्म तेरी तै। पता के खता होई मेरी से, ईब मैं डटी शर्म तेरी तै। ईब मैं डटी शर्म तेरी तै। ना अपने बिहर चली जाती। घर में जूत मार ले बाहर नम मानस पंचाती। घर में जूत मार ले बाहर न मानस पंचाती। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार, मने मत न्या छेड़े भर तारे। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार। मने मत न्या छेड़े भर तारे। मने मत न्या छेड़े भर तारे। तेरे ते मैं बोलना ना चाहती। अंधेरे गुबार महल में दीवाना बाती। अंधेरे गुबार महल में दीवाना बाती। बाग बगीचे महल हवेली सब तेरी जायदाद। तेरे बोला ने गिर गई हो मेरी छाती के माराध। बाग बगीचे महल हवेली सब तेरी जायदाद। तेरे बोला ने गिर गई मेरी छाती के माराध। तेरे ते बाध कौन प्यारा से, यो तैराज महल थारा से। तेरे ते बाध कौन प्यारा से। यो तैराज महल थारा से। यो तैराज महल थारा से। अड़े ना मेरा कोई साथी। किसा किसने के कया डांड किसी रो रो डकराती। किसा किसने के कया डांड किसी रो रो डकराती। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार, मने मत न्या छेड़े भर तारे। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार। मने मत न्या छेड़े भर तारे। मने मत न्या छेड़े भर तारे। तेरे ते मैं बोला ना चाहती। अंधेरे गुबार महल में दीवाना बाती। अंधेरे गुबार महल में दीवाना बाती। न्यारे न्यारे बैठ गए हम बंदर से घर के। हो न्यू ते मैं भी जानू यो पेंडा छूटेगा मर के। न्यारे न्यारे बैठ गए हम बंदर से घर के। न्यू ते मैं भी जानू यो पेंडा छूटेगा मर के। प्राण कुछ डर के जब बैठ समाई। थारी दोनों की बनू लुगाई। प्राण कुछ करके बैठ समाई। थारी दोनों की बनू लुगाई। थारी दोनों की बनू लुगाई। मेरी ना ओढ़ बड़ी छाती। कद बिना खोट मरवा दे देखिए सीढ़ी सकता थी। बिना खोट मरवा दे देखिए सीढ़ी सकता थी। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार, मने मत न्या छेड़े भर तारे। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी
मेरी नार। मने मत न्या छेड़े भरतार, मने मत न्या छेड़े भरतार, तेरे तमे बोला ना चाहती। अंधेरे गुबार महल में दीवाना बाती, अंधेरे गुबार महल में दीवाना बाती। कह लक्ष्मी चंद रंग महला में किस रूप दिए चाड़े। मैं ईब खोल के गेरू तेरे सर गुंदी के नाले। कह लक्ष्मी चंद रंग महला में किस रूप दिए चाड़े। मैं ईब खोल के गेरू तेरे सर गुंदी के नाले। हो पर हट काले मुंह की नाग, तेरे पूरण न लगा दी आग। पर हट काले मुंह की नाग। तेरे पूरण न लगा दी आग, तेरे पूरण न लगा दी आग। बाल दी गिर के पति, इसे भगत के दोष लगावे पाप रूप गाती। इसे भगत के दोष लगावे पाप रूप गाती। टूट क्यों तड़ह पड़ी मेरी नार। मने मत न्या छेड़े भरतारे, क्यों तड़ह पड़ी मेरी नार। मने मत न्या छेड़े भरतार, मने मत न्या छेड़े भरतार, तेरे तमे बोलना ना चाहती। अंधेरे गुबार महल में दीवाना बाती, अंधेरे गुबार महल में दीवाना बाती। ये तुम क्या कह रही हो? मेरे बेटे पूर्ण ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की। बददिमाग औरत मेरे बेटे पे इल्जाम लगाती है। मैं तेरा सिर कलम कर दूंगा। मार दो मुझे, वैसे भी अब जीने में रखा ही क्या है। बाप गर्दन उतारे और बेटा आप। नूना अपनी जुबान को लगाम दे। हाँ हाँ, मैं ही सबके लिए कांटा बनी हूँ, मुझे ही खत्म करवा दो। सच्चाई कड़वी होती है महाराज, अगर मेरी बात में तनिक भी झूठ मिले तो मेरी गर्दन कटवा देना। नहीं नहीं रानी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जैसे सूर्य पश्चिम से नहीं निकल सकता, मेरा बेटा पूर्ण नहीं। नहीं रानी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी बात को सत्य कैसे मान लूं? ये सत्य है महाराज, मैं सच कह रही हूँ स्वामी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे ऐतराज करने पर मेरे साथ जबरदस्ती करनी चाहिए। अगर बांदी यहाँ नहीं आती तो वो तो मेरी आबरू लूट लेता और मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक न रहती। रानी, पूर्ण के 360 रिश्ते आए, उसने उन सभी को ठुकरा दिया। मैं कैसे मान लूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर मेरी बात पे विश्वास ना हो महाराज, तो बांदी से बुला के स्वयं पूछिए कि सच्चाई क्या है। आपको भी पता चल जाएगा पूर्ण के कारनामों का। बुलाओ दासी को। अगर तुम्हारी बात सत्य निकली तो जिन हाथों से पूर्ण ने तुम्हें छुआ उन हाथों को मैं कटवा दूंगा रानी। और अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो तुम्हें जिंदा दीवार में चिनवा दूंगा मैं। आज सियालकोट का राजा सुलेमान अपने बेटे का न्याय भरे दरबार में करेगा। दुनिया देखेगी कि एक राजा को औलाद से प्यारा उसका धर्म होता है। रानी नूना, बांदी को लेकर तुम्हें दरबार में आना होगा। ठीक है महाराज। पूर्ण, अब तुम्हें तुम्हारा इनकार बहुत महंगा पड़ेगा। ज्यादा मामा करता फिरता था, अब बनाऊंगी से बेटा। राजा जी से सर कलम ना करवाया तो मेरा नाम भी नूना नहीं। ई मतन कितने भी नहीं जान दूंगी।
अपनी नजरा तक कितने भी दूर नहीं होने दूंगी। महाराज ने कुंवर पूर्णमल को जल्द से जल्द दरबार में बुलाया है। ठीक है सिपाही, तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। ऐसी क्या बात है जो महाराज ने इतनी जल्दी तुझे बुला लिया? क्या महाराज को पता नहीं कि आज मेरा बेटा मेरे पास आया है? इसीलिए तो कहा था माता श्री, मुझे इसी तरह छाती से लगा हो, क्या पता भगवान ये मौका दोबारा दे या ना दे। नहीं बेटा नहीं, ऐसी बात मत कर। मैं हूं ना तेरे साथ। तेरी माँ का आशीर्वाद सदा तेरे साथ रहेगा, जो तुझे हर मुश्किल से मुक्ति दिलाएगा। जा बेटा, अब तेरे पिताजी ने बुलाया ही है तो तू जा और उनकी आज्ञा का पालन कर। जो आज्ञा माता श्री। महाराज, एकाएक दरबार लगाने का फैसला, मैं कुछ दुविधा में हूँ। दीवान, आज हमारे दरबार में एक ऐतिहासिक मुकदमा आने वाला है और आज हम एक ऐतिहासिक फैसला लेंगे। प्रणाम ताऊ जी। प्रणाम पिताश्री। पूरन, हमें पिताश्री ना कहो। आज हम एक राजा हैं और तुम एक अपराधी। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? पूरन आपको पिताश्री ना कहे और आप पूरन को मुजरिम बता रहे हैं? हाँ दीवान जी, आज पूरन को दरबार में एक मुजरिम की हैसियत से बुलाया गया है। क्या किया है महाराज पूरन ने? इसका जवाब तो स्वयं पूरन देगा। पिताश्री, मैं समझा नहीं, आप किस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं? सच बताओ पूरन, तुमने अपनी मौसी नूना के साथ बदसलूकी की या नहीं? नहीं महाराज, पूरन ऐसा कर नहीं सकता। सच बताओ पूरन, तुमने अपनी मौसी नूना के साथ बदसलूकी की या नहीं? नहीं महाराज, पूरन ऐसा कर नहीं सकता। पूरन, तुम खामोश क्यों हो? जवाब दो पूरन। पिताश्री, मैं क्या जवाब दूं? मुझे तो आपका सवाल ही समझ में नहीं आ रहा। पूरन, तुमने अपनी मौसी के साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की या नहीं? नहीं पिताश्री, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपके कुल की मर्यादा को दाग लगे। महाराज, पूरन को बिना साक्ष्य मुजरिम बताना न्याय संगत नहीं है, और अगर पूरन पर ऐसा आरोप है तो ये झूठा आरोप है। झूठ और सच का फैसला अभी हो जाता है। सिपाही, रानी नूना और बांदी को दरबार में पेश किया जाए। बताइए रानी, जो आपने पूर्ण पर इल्जाम लगाया है वो सच है या झूठ? थारा माँ बेटे का नेग बिगड़ गया, दोष धरा कुण से ने, धर्म स्वरूपी कहनी चाहिए, खोट करा कुण से ने। माँ बेटे का नेग बिगड़ गया, दोष धरा कुण से ने, धर्म स्वरूपी कहनी चाहिए, खोट करा कौन से ने।
करया कौन से ने। बात पे आंसू तपल्ला मूल भेड़ की नास पूरण मल की विसाफ आत्मा कष्ट सहन की नास राजगरा में इसी कसूती चोट खेड़ की नास थारे में तसले भान लिया थारे में तसले भान लिया समझ मरा कौन से ने धर्म स्वरूप कहनी चाहिए खोट करया कौन से ने। साल की करी तपस्या सारी निष्फल होगी फल लागण का रूख आज दिया फल लागण का रूख आज दिया काट हरा कौन से ने धर्म स्वरूप कहनी चाहिए खोट करया कौन से ने। भरा कौन से ने धर्म स्वरूप कहनी चाहिए खोट करा कौन से ने। थारा माँ बेटे कनेक बिगड़ गया दोष धरा कौन से ने धर्म स्वरूप कहनी चाहिए खोट करा कौन से ने धर्म स्वरूप कहनी चाहिए खोट करा कौन से ने। महाराज मैं बिल्कुल सत्य कह रही हूँ। अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास न हो तो इस बांदी से ही पूछ लीजिए। क्यों बांदी, सच्चाई क्या है बता दो महाराज को। बांदी सत्य बोलना। महाराज अगर अक्षमा दान दिया जाए तो हम सत्य ही बतलाएंगे। ठीक है सच सच बोलो। महाराज रानी नूना ने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है। पूरन ने रानी का हाथ पकड़ लिया। जब रानी ने ऐतराज किया तो कुंवर ने उनके साथ जोर जबरदस्ती की।
वो तो भगवान का भला है जो हम वहां पर पहुंच गए। मुझे देखकर पूरन ने न जाने किस शर्म से रानी को छोड़ दिया, वहां से चला गया, वरना तो अनर्थ हो जाता महाराज। बांदी, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। नहीं नहीं दीवान जी, क्रोधित न हो, जो हमने कहा वो सच्ची कहा है, झूठ नहीं बोलते हम कभी भी। ठीक है बांदी, तुम जा सकती हो। जो आ गया महाराज। रानी नूना, आप भी अपने महलों में जाएं, जल्दी आपको हमारे फैसले के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है महाराज। हाँ तो पूरन, अब क्या कहते हो? हे राजन, आपसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं निर्दोष हूँ, बाकी मुझे आपके न्याय का इंतजार है। मैं आपसे और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। झूठ बोलता है, मैं तेरे सर अभी कलम करता हूँ। ठहरिए महाराज, ये क्या अनर्थ कर रहे हैं आप? पूरन, तुमने हमारे कुल की मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया। हम तुम्हें सजाए मौत देते हैं। सेनापति, जल्लादों से कहकर पूरन के पहले वो हाथ कटवाओ जिन्होंने अपनी मां समान मौसी के आंचल को छुआ। ठहरिए महाराज, अपना फैसला बदलिए। पूरन के साथ आप न्याय नहीं कर रहे। आपकी आंखों में दरिया के छल की पट्टी बंध गई है, आपको सच्चाई नजर नहीं आ रही। दीवान, तुमने पहले ही मेरा हाथ रोका, अब भी तुम मेरे फैसले पर ऐतराज कर रहे हो। मेरा फैसला अटल है, ये नहीं बदल सकता। महाराज, आप क्रोध अग्नि में भरकर ये फैसला कर रहे हैं। जरा सोचिए, क्या पूरन जैसा अबोध बालक ऐसा कर्म कर सकता है? दीवान, आप फिर हमारी बातें काट रहे हैं। हम आप पर 3 लाख का जुर्माना करते हैं। ठीक है महाराज, 3 लाख तो क्या, मैं पूरन के लिए 10 लाख रुपए भी जुर्माना भर सकता हूँ। नहीं महाराज, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आपने मेरे बेटे पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, एक बार भी नहीं सोचा। ऐसा अनर्थ मत करो महाराज, उस पर झूठी तोहमत मत लगाइए। मेरी शौक के कहने से आपने इतना बड़ा निर्णय ले लिया महाराज। एक बार भी ये नहीं सोचा कि वो आपका पुत्र है। वो अपना पुत्र है महाराज, और आपने सत्य मान लिया। मेरा बेटा कभी ऐसा नहीं कर सकता महाराज। मैंने उसे अपनी कोख से जन्म दिया है, और आपने एक पल में ही मेरी कोख उजाड़ने का फैसला सुना दिया। आखिर हमारा क्या दोष था महाराज, क्या दोष था? मेरा बेटा नादान है, पाक है, पवित्र है। वो ऐसा कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं। झूठी तो हो मंद लावे, डूब गया पिता पूत के। झूठी हो तो हो मंद लावे, पूरण के सा भगत जगत में तो हे तै भी ना पावे। डूब गया क्यों
बात नहीं परण हारेगी। मैं बेटे की हो गैल मरूंगी, तनवाह पार तारेगी। पंजारे जू पशु मार के फिर पाछे पछतावे। डूब गया क्यों पिता पूत पे, झूठी तो मंद क्यों लावे। जो राजा न्या कर गद्दी का, दूध और पानी छाने सोचे समझे बिना पूत का। तू सिर काटे धिंग ताने यो सुख दुख ने एक सार जानता। अपने और बिराने परमहंस की गति पूत के, इश्क कमाना जाने एक रंडी के कहने तय क्यों छुरा पूत बैठावे। डूब गया क्यों पिता पूत के, झूठी तो मंद क्यों लावे। सोच समझ के साजन मेरे, सुक्रम का फल बोझा जितना मड़ियो चढ़ा अन तस पे। भक्ति करके धो जा बासा जन तने थिपड़न लागी। कदे भूल में सो जा बान्यू सोचे मेरी सोक इंचरा। दख मेरे कैसी हो जा घर का नाश करावण खातर साजन तने बेकावे। डूब गया क्यों पिता पूत के, झूठी तो मंद क्यों लावे। आखिर ने तेरी ब्याही सू और लेखा मेरा सती से हाथ जोड़ के मैं माफी मांगू। साजन मेरा पति से मान सिंह कहे हाय बात मारी मैं, ना एक झूठी रती से गुरु गोरख की हाय कृपा ते तेरा। पूरण पूत जती से लक्ष्मी चंद पूरण मलहर के रात दिना गुण गावे। डूब गया क्यों
रानी हमें समझाने का प्रयत्न मत करो। तुम्हारे बेटे ने कुल की मर्यादा पे दाग लगाया है, इसको यही सजा मिलनी चाहिए। नहीं महाराज, आप ये गलत कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। बेटा पूरण। माताश्री, 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 होश में आइए माताश्री। पूरन, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ, हम तुम्हारी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करेंगे। हे राजन, मैं एक बार मेरी छोटी माँ के दर्शन करना चाहता हूँ। ठीक है पूरन, तुम अपनी मौसी के आखिरी दर्शन कर सकते हो। आओ पूर्ण, आओ। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। मुझे पूरा यकीन था कि तुम जरूर आओगे। पूर्ण, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम मेरी बात मान लो, मैं तुम्हारी सजा टलवा दूंगी। है वासना की पुतली, मैं यहाँ मौत के भय से नहीं, मैं तो औरत का वो रूप देखने आया हूँ जिसमें वासना के सिवा कुछ और नजर ही नहीं आता।